गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। आखिर किसने बनाया अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वीडियो? भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा, अभी तक के 8 हादसों में 1000 से अधिक की मौत। एलजी महबूबा फारूक अब्दुल्ला ने प्लेन क्रैश पर गहरा शोक जताया, जांच की भी मांग की। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर श्रीनगर पहुंचे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बिजली समस्या और अर्बन डेवलपमेंट को लेकर एक बैठक भी की। जम्मू की सड़कों पर जेएमसी की डस्ट गाड़ियां गर्मी से देंगी राहत। वहीं जम्मू में भीषण गर्मी, पारा 47 तक पहुंचा। अभी गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ किया 1:38 पे दोपहर में, करीबन 1-1.5 मिनट बाद ही क्रैश हो जाती है और उसके करीबन 15 से 20 मिनट बाद ही एक वीडियो वायरल होने लगता है, जो तकरीबन सभी टीवी चैनल्स ने दिखाया, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दिखाया। हमने भी आपको द न्यूज रूम 24 आवाज के माध्यम से दिखाया और ये वीडियो एक लाइव वीडियो था उसी फ्लाइट का A1 171 का, जो लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के बाद ही क्रैश हो गई। इसमें 242 यात्री सवार थे, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, जिसमें 2 पायलट थे। आखिर ये वीडियो किसने बनाया? ये तो सामने नजर आ रहा है कि कुछ दूरी से मोबाइल से ये वीडियो बनाया गया है। और क्यों बनाया? खैर, इसकी जांच गुजरात पुलिस कर ही रही होगी और ये पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसने बनाया था। मगर बड़ी बात ये है कि खैर अब बहुत से पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी, क्योंकि अभी तो हम राहत में ही लगे हुए थे और रिलीफ के बाद अब जांच का मामला शुरू होगा। अभी तो देश इससे बाहर ही नहीं आ पा रहा। ये इतनी बड़ी घटना है हमारे देश की, दिल दहल रहा है, पूरी तरह से देश को झंझोर के रख दिया है। मगर बड़ी बात है कि ये लाइव वीडियो बनाया गया, ये बात तो साफ है। आखिर किसने बनाया और क्यों बनाया? क्योंकि नॉर्मली जो लोग एयरपोर्ट्स के पास रहते हैं वो तकरीबन रोज ही ऐसी फ्लाइट्स को उड़ते हुए देखते रहते हैं, मगर फ्लाइट्स के वीडियो भी बनाते होंगे। मगर खास तौर पे इस फ्लाइट का वीडियो बनाया जा रहा था और जब ये बिल्कुल क्रैश होता है उस समय एक शब्द भी बोला गया। वो शब्द पूरे तरीके से साफ सुन नहीं पा रहे, मगर कुछ बोला जा रहा है, शायद गुजराती में या हिंदी में। तो आखिर ये वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी जांच होनी भी ज़रूरी है। और बड़ी बात यह है कि अगर ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो फिर ये भी पता चलेगा कि हादसे के पीछे कारण क्या रहे होंगे। क्योंकि आखिर में जो पायलट थे, मेन पायलट इस फ्लाइट के, सुमित सब्रवाल, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था जो शायद कोई भी पायलट अपने जीवन में ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मे डे। और पायलट्स के लिए मे डे शब्द का मतलब होता है कि बस अब हम खतरे में हैं और जानलेवा खतरा है। तो इसकी जांच गुजरात पुलिस को करनी चाहिए, शायद गुजरात पुलिस कर भी रही होगी, क्योंकि इस वीडियो से भी बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स अभी तक आप लोग अपने टीवी चैनल्स के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए देख भी चुके होंगे। हम आपको एक ऐसी डिटेल में लेकर चलते हैं जो अक्सर जब ऐसे हादसे होते हैं तो हम वो वाली टाइम लाइन्स को जो है खंगालना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो हम ये देखते हैं कि पिछली बार ऐसा हादसा कब हुआ था। तो हमने भी थोड़ी सी डिटेल्स निकाली और ये देखा कि आखिर भारत का क्या ये सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है, आज तक का सबसे बड़ा प्लेन हादसा है? हो भी सकता है, क्योंकि 242 यात्री जो इस प्लेन में थे, उनके अलावा जहां पर ये प्लेन क्रैश होकर गिरा उस हॉस्टल पे, वहां के भी कुछ और लोग, उनको मिलाकर शायद ये आंकड़ा मौत का काफी बढ़ सकता है। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो 242 लोग ही इस फ्लाइट में सवार थे। अगर हम देश में पिछले 8 बड़े प्लेन क्रैश की बात करें, जो प्लेन के हादसे हुए, तो अभी तक 1084 लोगों की मौत उन प्लेन क्रैश में हुई,
जिसमें आज का अहमदाबाद का प्लेन क्रैश भी शामिल है। इससे पहले 2020 में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 21 लोगों की मौत हुई। 2010 में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 158 लोगों की मौत हुई। 2000 में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 60 लोगों की मौत हुई। 1996 में एक प्लेन क्रैश हुआ था और वो आज तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश माना जा रहा है, क्योंकि उसमें 349 लोगों की मौत हुई थी। 1990 में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 92 लोगों की मौत हुई। 1988 में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 133 लोगों की मौत हुई। 1978 में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 213 लोगों की मौत हुई और 1973 में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 48 लोगों की मौत हुई। तो ये भारत में 73 से लेकर 2025 तक करीबन इन 52 सालों में जितने भी हादसे हुए, बड़े हादसे, ये उन पे अगर हम नजर डालें तो 1084 लोगों की मौत हो चुकी है। और उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये मेजर प्लेन क्रैश देश का हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई। आंकड़े क्या फाइनल होंगे ये शायद आज रात तक या कल सुबह तक साफ हो जाएगा, मगर वाकई में ऐसे प्लेन क्रैश कई बार देश को भी झंझोर के रख देते हैं और हमारे मानसिकता पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। मगर जीवन चलने का नाम है, ना तो प्लेनों ने उड़ान भरनी बंद करनी है और ना तो हमने प्लेन में सफर करना। कई बार ट्रेन हादसे होते हैं तो हमें लगता है ट्रेन खतरनाक है, गाड़ियों के हादसे होते हैं तो हमें गाड़ियां खतरनाक लगती हैं, मगर ये हमारी जीवन शैली है। हमें ट्रैवल भी करना है, एक से दूसरी जगह जाना भी है और सुविधाएं भी चाहिए, और इसलिए ऐसे हादसे जब होते हैं तो कई बार मन दहल जाता है, मगर हम कर कुछ नहीं सकते, ये हमारी पहुंच से बाहर है, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट हो या कोई और कारण ऐसे हादसे रोकने नामुमकिन से होते हैं। हम केवल उसके ऊपर शोक जता सकते हैं। तो ऐसा ही आज देश में हुए हादसे के बाद हो रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो, पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सबने ही इस प्लेन क्रैश पे शोक जताया है, अलग अलग तरह से मैसेज किया है अपने सोशल मीडिया पे। महबूबा मुफ्ती ने तो एक वीडियो बयान में ये भी कहा है कि इस हमले की जांच होनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है ये सामने आने चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शायद ये देश का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हो सकता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि उनका दिल दहल गया ये घटना समझकर। बाकी खबरें भी हैं, उनकी भी बात करते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जो बिजली मंत्री हैं देश के, आज श्रीनगर में थे। श्रीनगर में उन्होंने बिजली और अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, वो दोनों विभाग उनके पास हैं केंद्र में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ एक बैठक की और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास भी ये दोनों विभाग जम्मू कश्मीर में हैं। तो इस बैठक में ये भी दिखाया गया कि बिजली की आपूर्ति कैसी रहेगी, क्योंकि गर्मी के सीजन में बिजली की आपूर्ति को लेकर खासी परेशानी जम्मू कश्मीर में लोगों को आती है, जो इन दिनों आप लोग झेल भी रहे होंगे। तो एक बैठक श्रीनगर में इसके ऊपर हुई है। बैठक के बाद क्या कुछ फायदा हो पाएगा जम्मू कश्मीर का बिजली को लेकर, क्या कुछ बिजली की खरीद फरोख्त होगी, इसको लेकर तो बाद में पता चलेगा, मगर एक बैठक फिलहाल में आज की गई है। वहीं जम्मू की सड़कों पर कम से कम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक राहत पहुंचाने की लोगों को कोशिश की जा रही है। डस्ट गन नाम की एक मशीन गाड़ियों पर लाद कर जगह जगह घुमाई जा रही है और वो पानी का छिड़काव कर रही है। ठंडे पानी की फुहारों से लोग भी आनंद ले रहे हैं। वीडियोस में कई जगह दिख रहा है कि बाइक राइडर्स रास्ते में रुककर उस गाड़ी के पास खड़े होते हैं और राह चलते हुए लोगों को भी कुछ राहत मिलती है, मगर ये राहत बहुत टेम्परेरी और छोटी है। मगर फिर भी जीएमसी की अपनी तरफ से स्मार्ट सिटी के तहत एक अच्छी कोशिश हो सकती है। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी भीषण है। भीषण का मतलब कि पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जम्मू में करीबन आज पारा 45 के पार दिन भर में पहुंचा था, चाहे कुछ घंटे के लिए। ये रात का पारा भी 30 से ऊपर जा रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन इस गर्मी से राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही। जम्मू के बाहरी इलाकों की बात करें, सांबा, आरएसपुरा, विजयपुर में पारा दिन का 46-47 तक भी पहुंच रहा है और ये फील इतनी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे मानो कि आसमान से आग बरस रही हो। कारण ये है ह्यूमिडिटी भी गर्मी के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अभी शायद अगले कुछ दिनों तक इससे कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। गर्मी में कोशिश करिए कि घर के अंदर ही बैठे। खास तौर पे लू के थपेड़ों से बच्चों और बुजुर्गों को बचाना बहुत जरूरी है। तो अब थॉट ऑफ द डे, मगर आज कोई थॉट नहीं आ रहा, आज सिर्फ प्लेन ही हमारे जहनों में चल रहा है और जो एक बड़ा हादसा देश में हुआ है उसका शोक है मन में। तो फिर भी थॉट ऑफ द डे देखिए। आज का ज्ञान होता है
जिसे हम थॉट ऑफ द डे कहते हैं, मगर फिलहाल आज दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा, क्योंकि आज के अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरी तरह से झंझोर के हिला के रख दिया है। मैं एक आंकड़ों पर नजर डाल रहा था और मैंने आपको डिटेल में बताया भी कि अब तक का ये शायद सबसे बड़ा प्लेन हादसा हो भारत का, क्योंकि जिसमें केवल वो लोग ही नहीं मारे गए जो प्लेन के अंदर थे, बल्कि जहां प्लेन गिरा वहां भी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। तो आज कोई थॉट नहीं, क्योंकि इस तरह के हादसे कई बार देश को झंझोर के रख देते हैं और हमारी मानसिकता को भी एकदम से बंद कर देते हैं। तो आज के बीटीएच में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो लोग घायल हैं कम से कम बेहतर इलाज के साथ जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।